विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड पढ़ रहे थे हम लोग। उत्तराखंड की महान विभूतियां कर रहे थे, काफी विभूतियां हम कर चुके हैं। आज जो हमारी विभूति है वो है खुशीराम आर्य जी। कौन है? खुशीराम आर्य जी। तो खुशीराम आर्य जी का जन्म जो है वो 1886 ईस्वी में हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ था। हल्दूचौड़ नैनीताल में हुआ था। खुशीराम आर्य ने दलितों के उत्थान के लिए 1931 में शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा जनपद में किया एवं दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने में अग्रणी भूमिका निभाई। ये दो क्वेश्चन कई बार बन चुके हैं कि शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन किसने किया? आंसर खुशीराम आर्य जी ने किया। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन कहां पर किया गया खुशीराम आर्य जी के द्वारा? आंसर अल्मोड़ा में। शिल्पकार सुधारणी सभा का गठन अल्मोड़ा में कब किया गया? आंसर 1931 में किया गया। दूसरा, दलितों को, पहले दलित शब्द यूज करते थे यहां पर, दलितों को शिल्पकार नाम प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? आंसर खुशीराम आर्य जी। अग्रणी भूमिका निभाई, यानी दलितों को शिल्पकार जो नाम प्रदान कराने में अग्रणी भूमिका निभाने वाले जो पर्सनैलिटी हैं, व्यक्तित्व है, वो कौन है? खुशीराम आर्य। इतना समझ में आ गया? अगले हैं, अब अगली पर्सनैलिटी हमारी भवानी दत्त रावत जी। भवानी सिंह रावत जी। भवानी सिंह रावत जी का जन्म 8 अक्टूबर 1910 ईस्वी में हुआ था। इनका संबंध पौड़ी के दुगड्डा यानी नाथोपुर पंचूर गांव से हुआ है। कहां से? पंचूर गांव से। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ गठबंधन में राज्य के एकमात्र सदस्य थे। ध्यान रखना, जो हमारे चंद्रशेखर आजाद जी थे उनको पिस्टल की ट्रेनिंग देने वाले व्यक्ति कौन है? भवानी सिंह रावत जी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि 1924 में एचआरए बना, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन बना। 1928 में उसकी एक बैठक होती है कोटला फिरोज शाह या फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। जितने भी क्रांतिकारी थे हमारे, उनकी बैठक होती है फिरोज शाह कोटला में। उसमें भगत सिंह भी हैं, चंद्रशेखर उनके हेड हैं, और भी क्रांतिकारी हैं, सुखदेव है ना। तो फिरोज शाह कोटला में जब होती है तो इसका नाम बदलते हैं, एचआरए का नाम बदलकर एचएसआरए करते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसी को हिंदी में बोलते हैं हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक गठबंधन या संघ। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक गठबंधन या प्रजातांत्रिक संघ। इतना समझ में आ गया? तो इसके जो राज्य के एकमात्र सदस्य हैं वो कौन है? भवानी सिंह रावत जी। भवानी सिंह रावत जी की मदद से चंद्रशेखर आजाद जी ने दुगड्डा के जंगलों में पिस्टल की ट्रेनिंग ली थी। वो पेड़ आज भी हैं जिन पर उन्होंने पिस्टल की ट्रेनिंग, वो गोलियों के निशान आज भी हैं। ठीक है, आजाद जी की जो उस समय पिस्टल की ट्रेनिंग की होगी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत जी ने की थी। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? भवानी सिंह रावत जी ने की। भवानी सिंह रावत जी गडोदिया स्टोर कांड 1930 में शामिल थे। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता, गडोदिया स्टोर कांड कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। गडोदिया स्टोर, डकैती कांड बोलते हैं वैसे, लेकिन डकैती शब्द अच्छा नहीं होता है। हमारे क्रांतिकारियों ने क्या किया? अंग्रेजों के स्टोर को लूटा, और ये 1930 में हुई है घटना। इतना समझ में आ गया? अगला है डॉक्टर भक्तदर्शन। अगली पर्सनैलिटी कौन है? डॉक्टर भक्तदर्शन। भक्तदर्शन जी का जन्म 1912 ईस्वी में पौड़ी के भौराड़ गांव में हुआ। इन्होंने 14 वर्ष की आयु में जीवन भर खादी पहनने का व्रत लिया। इनका मूल नाम जो था वो राजदर्शन था। इनके पिता का नाम गोपाल सिंह रावत था। तो डॉक्टर भक्तदर्शन का वास्तविक नाम या मूल नाम क्या था? आंसर राजदर्शन था। जन्म कहां पर हुआ? भौराड़ गांव, पौड़ी में हुआ। कब हुआ? 1912 में हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से 2 साल पहले। ठीक है, पिता का नाम गोपाल सिंह रावत। भक्तदर्शन ने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटा दिया। जाति मतलब रावत। भक्तदर्शन क्या थे वैसे? राजदर्शन रावत था इनका नाम। रावत हटा दिया, जाति सूचक शब्द हटा दिया। 1939 में भैरवदत्त धूलिया के साथ मिलकर लैंसडाउन से कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कर्मभूमि नामक पत्रिका का प्रकाशन कब किया गया? 1939 में। किसके द्वारा? आंसर भैरवदत्त धूलिया एंड डॉक्टर भक्तदर्शन। कहां से? लैंसडाउन से। कहां से? भक्तदर्शन ने प्रथम आम चुनाव से लगातार 4 बार गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व किया। जो आम चुनाव हुए थे, गढ़वाल सीट, गढ़वाल जब भी शब्द बोलेंगे तो पौड़ी को बोलते हैं। गढ़वाल सीट का प्रतिनिधित्व किसने किया 4 बार? आंसर भक्तदर्शन जी ने। भक्तदर्शन की जो रचनाएं हैं, नंबर 1 गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, किताब भी है ये, है ना, डॉक्टर भक्त दर्शन। दूसरा सुमन स्मृति ग्रंथ, श्रीदेव सुमन के उसमें लिखा है सुमन स्मृति ग्रंथ, डॉक्टर भक्त दर्शन। और स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ, ये भी डॉक्टर भक्त दर्शन। 3 ग्रंथ याद करने हैं आपने, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां, सुमन स्मृति ग्रंथ और स्वामी राम तीर्थ स्मृति ग्रंथ। भक्त दर्शन कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी कार्यरत रहे, कानपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे। कौन? डॉक्टर भक्त दर्शन। अगली पर्सनैलिटी है विक्टर मोहन जोशी। अल्मोड़ा निवासी विक्टर मोहन जोशी ईसाई धर्म अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम विक्टर जोसेफ, इनका नाम क्या हो गया? विक्टर जोसेफ हो गया। इनके पिता का नाम जयदत्त जोशी था। क्या नाम था? जयदत्त जोशी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या नाम पड़ गया इनका? विक्टर जोसेफ, यानी विक्टर मोहन जोशी। गांधी जी ने विक्टर मोहन जोशी के लिए कहा, आप ईसाई समाज के उत्कृष्टतम पुरुष हैं, पुष्प हैं कि आप ईसाई समाज के। तो महात्मा गांधी ने ईसाई समाज का उत्कृष्टतम पुष्प किसको कहा? आंसर विक्टर मोहन जोशी को कहा। 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व विक्टर मोहन जोशी ने किया और अल्मोड़ा में क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की। क्रिश्चियन यंग पीपल सोसाइटी की स्थापना की। विक्टर मोहन जोशी ने 1930 ईस्वी में अल्मोड़ा से स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र बोलते हैं जो हफ्ते में एक दिन निकलता है, साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया। क्या किया? स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन किया, सॉरी प्रकाशन नहीं, संपादन किया। संपादकीय जो होता है अखबार के अंदर, संपादन किया। विक्टर मोहन जोशी जी प्रखर राष्ट्रवादी पत्रकार थे। इन्होंने 1921 में शक्ति पत्र का संपादन किया था। इससे पहले इन्होंने 1920 में प्रयाग से प्रकाशित क्रिश्चियन नेशनलिस्ट पत्र का प्रकाशन एवं संपादन किया था। क्रिश्चियन नेशनलिस्ट, इतना क्लियर हो गया। अब अगली पर्सनैलिटी है भैरवदत्त धूलिया जी। तो भैरवदत्त धूलिया 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से निकलने वाले साप्ताहिक पत्र कर्मभूमि का संपादन किया था। 1939 में मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, 1939 में जब कर्मभूमि पत्रिका का प्रकाशन डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया, डॉक्टर भक्त दर्शन और भैरवदत्त धूलिया। 1942 ईस्वी में भैरवदत्त धूलिया जी ने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक लिखी और इनका संबंध पौड़ी जनपद से था। अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर भैरवदत्त धूलिया जी। कौन है? भैरवदत्त धूलिया जी। अगला तारादत्त गैरोला, अगली पर्सनैलिटी है तारादत्त गैरोला। तारादत्त गैरोला का जन्म 1875 ईस्वी में टिहरी जिले में हुआ। इन्होंने 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1901 में गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की। कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 24-25 दिसंबर 1918 ईस्वी को हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला जी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। कुमाऊं परिषद वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसका दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? हल्द्वानी में हुआ। डेट याद करनी पड़ेगी, 24-25 दिसंबर 1918। 24-25 दिसंबर 1918। इसकी अध्यक्षता किसने की दूसरे अधिवेशन की कुमाऊं परिषद की? आंसर तारादत्त गैरोला जी ने की। ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी बनता है बार बार, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तारादत्त गैरोला जी ने की। कब की? 1901 में की। ठीक है, कहाँ के थे तारादत्त गैरोला जी? टिहरी जिले के थे। ठीक है। 1917 में ब्रिटिशों से इन्होंने ब्रिटिशों ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी थी। राय बहादुर की उपाधि धारण करने वाले व्यक्ति कौन है? तारादत्त गैरोला जी। राय बहादुर तारादत्त गैरोला। गैरोला जी ने 1932 ईस्वी में गढ़वाली कविता संग्रह गढ़वाली कवितावली का संपादन किया और इन्होंने शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक लिखी। कौन सी? तारादत्त गैरोला जी ने शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर नामक पुस्तक की रचना की। हिमालयन फोकलोर ये क्वेश्चन बन चुका है किसी पेपर में उत्तराखंड के, की रचना किसने की? आंसर तारादत्त गैरोला जी ने। किसकी सहायता से? शेरमन ओकले के साथ मिलकर। अगला, तारादत्त गैरोला जी ने गढ़वाली कविता की पुस्तक सदैई 1921 में स्वयं प्रकाशित की। ये भी मेरे ख्याल से उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, सदैई या ग्रुप सी का क्वेश्चन है। सदैई इसकी रचना है? आंसर तारादत्त गैरोला जी की है। कब इन्होंने प्रकाशित की थी? आंसर 1921 में।
तो दो किताबें होगी इनकी, एक स्वयं जो इन्होंने प्रकाशित की वो है सदई 1921, और एक है 1932 में शेरमन ओकले के साथ मिलकर हिमालयन फोकलोर। अगला, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं, पुस्तक के लेखक भी तारादत्त गहलोत है। सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू, राजस्व, भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू मतलब भू राजस्व, सिलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर तारादत्त गहलोत। इतना समझ में आ गया। अब उत्तराखंड के और जो प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनके बारे में बता रहा हूँ। एक इंद्र सिंह नयाल जी हैं, 1973 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक लिखी, जो अल्मोड़ा जिले से। तो इंद्र सिंह नयाल जी कहाँ के हैं? अल्मोड़ा के हैं। इन्होंने 1973 में कौन सी पुस्तक लिखी? स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। और ये मेंस के क्वेश्चन होते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान, स्वतंत्रता संग्राम में गढ़वाल का योगदान। ठीक है। अगला, बिश्नी देवी शाह, ये बागेश्वर की हैं, बिश्नी देवी शाह। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बिश्नी देवी शाह। पता नहीं कितनी बार पूछ लिया गया ये प्रश्न। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला बिश्नी देवी शाह। अगला, शोभन सिंह जीना, इनका संबंध अल्मोड़ा जिले से है। इन्होंने अंग्रेज सरकार से राय बहादुर की मतलब अंग्रेज सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी, और इन्होंने कुमाऊं राजपूत परिषद का गठन किया, स्थापना की थी। कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना किसने की? आंसर शोभन सिंह जीना ने। उत्तराखंड उत्थान परिषद की स्थापना भी किसने की? शोभन सिंह जीना ने। इन्हीं के नाम पर अल्मोड़ा में शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, डिग्री कॉलेज है शोभन सिंह जीना जी के नाम पर। जैसे जो दो महिलाएं जो शहीद हुई थी ना उत्तराखंड राज्य आंदोलन में, उनमें एक हंसा दनाई थी, एक कौन थी? बेलमती चौहान। जो शहीद हंसा दनाई, शहीद बेलमती चौहान। तो शहीद हंसा दनाई के नाम पर जो डिग्री कॉलेज है वो अगरोड़ा में है, टिहरी में। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है एक जगह अगरोड़ा, वहां पर डिग्री कॉलेज है जो किसके नाम पर है? वहां हंसा दनाई के नाम पर। ठीक है, चलो जी। अब अगला मैं बता रहा हूं राम सिंह धोनी जी के बारे में। राम सिंह धोनी जी का संबंध जो है वो ग्राम तल्ला बिनौला, सालम अल्मोड़ा से था। सालम अल्मोड़ा से। इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और बंबई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना की। इन्होंने 1925-26 तक शक्ति पत्र का संपादन भी किया। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है बंबई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना। बंबई में हिमालयी पर्वतीय संघ की स्थापना किसने की? राम सिंह धोनी जी। कहाँ के हैं? बिनौला, सालम, अल्मोड़ा। तल्ला बिनौला, सालम, अल्मोड़ा। और इन्होंने जय हिंद का नारा भी दिया। क्या नारा दिया इन्होंने? अब अगले हैं राम सिंह आजाद जी। इनका संबंध मल्ला, सालम, अल्मोड़ा से है। 25 अगस्त 1942 सालम की क्रांति के अग्रदूत हैं, जिसके लिए सर्वाधिक समय 32 वर्ष कारावास की सजा हुई। इनके केस की पैरवी गोपाल स्वरूप पाठक जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल स्वरूप पाठक। सालम की क्रांति के अग्रदूत किन्हें कहा जाता है? आंसर राम सिंह आजाद जी को कहा जाता है। किसको? राम सिंह आजाद जी को। गोपाल स्वरूप पाठक जी ने इनके केस की पैरवी की थी। अगले हैं मोहन सिंह मेहता जी। ये उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। यहां से पता नहीं सैकड़ों बार क्वेश्चन देख लिया मैंने कि उत्तराखंड से जेल जाने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? आंसर मोहन सिंह मेहता। 1921 में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा खोली और बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना की। तो कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की शाखा खोलने वाले मोहन सिंह मेहता, और बैजनाथ में कताई बुनाई प्रचार केंद्र की स्थापना करने वाले भी कौन? मोहन सिंह मेहता। अगले हैं इंद्र सिंह गढ़वाली जी। इन्होंने मद्रास बम कांड 1933 में भाग लिया था। पकड़े जाने पर इन्हें 20 वर्षों के लिए काला पानी की सजा हुई थी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इंद्र सिंह गढ़वाली। इंद्र सिंह, एक तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पढ़े आपने, वीरचंद सिंह भंडारी जो है, और एक आप इंद्र सिंह गढ़वाली जी का नाम पढ़ रहे हैं। गढ़वाली टाइटल है इनका, क्या है? तो मद्रास बम कांड कब हुआ था? 1933। इसमें भाग लिया इन्होंने, पकड़े गए, 20 साल तक काला पानी की सजा हुई। 20 साल समझते हैं? जीवन मतलब काला पानी में ही समाप्त हो गया। और काला पानी मतलब अंडमान निकोबार में कहा? पोर्ट ब्लेयर जेल है वहां पर, बड़ी खतरनाक। ठीक है, थी मतलब। अगला बच्चूलाल भट्ट जी। बच्चूलाल भट्ट जी, गढ़वाली जी भी बोलते हैं इनको। इन्होंने ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिया था। ऊटी बैंक डकैती कांड 1933।
अब ऊटी कहाँ पड़ता है भाई? उटक मंडलम बोलते हैं इसको। ऊटी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। ऊटी बैंक डकैती कांड 1933 में भाग लिया, पकड़े जाने पर इन्हें 18 वर्ष की सजा दी गई। बच्चूलाल भट्ट जी या गढ़वाली जी बोलते हैं इनको। अब 3 गढ़वाली हो गए, वीरचंद सिंह गढ़वाली, इंद्र सिंह गढ़वाली, बच्चूलाल भट्ट गढ़वाली। ठीक है। अगला मानवेंद्र नाथ रॉय, 23 जनवरी 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की? एम.एन. रॉय ने की। मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की प्रथम बैठक कब हुई थी? 23 जनवरी, सुभाष जयंती के दिन 1939, है ना। 1939 वो वर्ष है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। ठीक है। अगला महावीर त्यागी जी, देहरादून का सुल्तान कहते हैं इन्हें। महावीर त्यागी, ये सॉब्रिक्विट में भी आता है कि देहरादून का सुल्तान किन्हें कहा जाता है? आंसर महावीर त्यागी। तो महावीर त्यागी को देहरादून का सुल्तान कहा जाता है। प्रथम आम चुनाव देहरादून संसदीय क्षेत्र को जीता था इन्होंने। स्वतंत्रता आंदोलन में 11 बार जेल गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्हें ईरान लड़ाई के लिए भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ईरान। अगले हैं कृष्ण सिंह ठाकुर जी। कौन है? कृष्ण सिंह ठाकुर। ये उत्तरकाशी जिले के स्वतंत्रता सेनानी और संविधान सभा के सदस्य भी थे। संविधान सभा के सदस्य को हाईलाइट कीजिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। संविधान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य कौन थे? उत्तराखंड से। आंसर उत्तराखंड के वो व्यक्ति कौन है? आंसर कृष्ण सिंह ठाकुर जी। ठीक है। और कहाँ के हैं? उत्तरकाशी के, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। अगला परिपूर्णानंद पैनुली जी, बड़ा नाम है। 1947 में टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। परिपूर्णानंद पैनुली जी 1947 में टिहरी राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे। ये मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराकर सांसद निर्वाचित हुए थे। मानवेंद्र शाह यानी टिहरी के राजा, और टिहरी के राजा को चुनाव हराना मतलब नामुमकिन, लेकिन टिहरी के राजा को चुनाव हराने वाले व्यक्ति कौन? परिपूर्णानंद पैनुली, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये। ठीक है। तो मानवेंद्र शाह को चुनाव हराकर सांसद निर्वाचित हुए और रामेश्वर शर्मा के नाम से ये दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े रहे। किस नाम से रहते थे दिल्ली में? क्रांतिकारी थे। नाम बदल दिया था परिपूर्णानंद पैनुली जी, अपना नाम रखा था रामेश्वर शर्मा। क्या नाम रखा था? शर्मा, रामेश्वर शर्मा। अगला जयदत्त बेला, जयदत्त वेला एक वकील थे। इनका संबंध रानीखेत से था। अल्मोड़ा में प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किया था इन्होंने। अल्मोड़ा में प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया? आंसर जयदत्त वेला। अगला ज्वालादत्त जोशी, इनका संबंध अल्मोड़ा से था। इन्होंने 1886 ईस्वी में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया और इसके बाद लगातार 4 और अधिवेशनों में भाग लिया। लगातार 4 और अधिवेशनों में भाग लिया। अगले हैं कर्नल चंद्र सिंह नेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट गढ़वाल के साथ मेसोपोटामिया के युद्ध में, मेसोपोटामिया बोलते हैं इराक को, किसको? इराक। मेसोपोटामिया के युद्ध में गए और आजाद हिंद फौज में सिंगापुर में स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के कमांडेंट नियुक्त किए गए। OTS, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, जो कि सिंगापुर में था आजाद हिंद फौज का, उसके कमांडेंट कौन थे? कर्नल चंद्र सिंह नेगी जी, फर्स्ट गढ़वाल राइफल के थे। चलो जी अगला, कुशलानंद गैरोला जी, ये टिहरी जिले के थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक कुशल चिकित्सक भी थे। इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण इन्हें हिटलर ने जर्मनी में आमंत्रित किया था। हिटलर ने जर्मनी में आमंत्रित किया, वो भी हिटलर है। मीन काम्फ लिखी है हिटलर ने। फ्यू हरर बोलते थे हिटलर को। हिटलर से मिलना मतलब, हिटलर तो क्या बताना। सुभाष चंद्र बोस जी को भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस जी जब त्रिपुरी अधिवेशन, पहले हरिपुरा अधिवेशन में बने वो गुजरात में अध्यक्ष कांग्रेस के, फिर हरिपुरा अधिवेशन त्रिपुरी में अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, पता है। और उन्होंने गांधी के प्रत्याशी पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। पट्टाभी सीतारामैया की हार पे गांधी ने कहा पट्टाभी की हार मेरी हार। उसके बाद बड़ी दिक्कतें हुई सुभाष जी को। उसके बाद वो क्या हुए, नजरबंद हुए अपने घर में। उसके बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई संस्था का गठन किया। उसके बाद क्या किया उन्होंने, जियाउद्दीन पठान के नाम पर अफगानिस्तान गए, फिर वहां से ऑरलैंडो मोसेटो के नाम पर फिर जर्मनी गए, फिर हिटलर से मिले, वहां सहायता मांगी, वहां सहायता नहीं मिल पाई उस हिसाब से, लेकिन फिर जापान गए, फिर रास बिहारी बोस से मिले। तो मैंने कहा ऐसा हिटलर कुशलानंद गैरोला जी को क्या कर रहा है, आमंत्रित कर रहा है कि आप जर्मनी आइए, क्योंकि डॉक्टर थे ये। कुशलानंद गैरोला क्या थे, डॉक्टर।
अगले हैं हरिप्रसाद टमटा जी, एक दलित सुधारक थे। दलितों को 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में इन्हीं का योगदान है। दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में जो प्रमुख योगदान रहा है, एक तो हरिप्रसाद टमटा जी का रहा है, खुशीराम आर्य जी का रहा है। किसका? खुशीराम आर्य जी का शिल्पकार नाम। ठीक है। 1905 में टमटा जी ने टमटा सुधार सभा का गठन किया और 1934 ईस्वी में इनके द्वारा अल्मोड़ा में समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन, ये कई बार क्वेश्चन बनता है, समता नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन 1934 में अल्मोड़ा से किसने किया? आंसर हरिप्रसाद टमटा जी ने। और एक क्वेश्चन ये बनता है टमटा सुधार सभा, मैंने कहा पीतल का और तांबे का कार्य करने वाले जो लोग हैं वो कौन है? टमटा लोग हैं। हाँ, अल्मोड़ा साइड। ठीक है। अगला सतेज सिंह राणा जी, टिहरी राजा द्वारा इनको टिहरी गढ़वाल का प्रथम एसडीएम नियुक्त किया गया था। तो टिहरी के प्रथम एसडीएम जो है वो कौन है? सतेज सिंह राणा जी। ठीक है। कई लोग पीसीएस की तैयारी करते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछो कि एसडीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, एसडीएम किसका एब्रीवेट है, नहीं आता उनको। बताओ किसका एब्रीवेट है? सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम। ठीक है। 1952 में देवप्रयाग क्षेत्र में प्रथम विधायक चुने गए। मैं तो पूछता हूं कई बार, मैं क्या बनना चाहते हैं कि एसडीएम, मैंने कहा फुल फॉर्म बताओ एसडीएम। मैं तो चुनाव में भी पूछता हूं क्या बनना चाहते हैं, कि हम जी वो बनना चाहते हैं क्या, बीडीसी बनना चाहते हैं, कि बीडीसी के लिए हमें क्या करें आप, बिल्कुल सपोर्ट करें। मैंने कहा बीडीसी की फुल फॉर्म बताओ, क्या होती है बीडीसी की फुल फॉर्म? बीडीसी मेंबर होते हैं। अरे गांव में अब पंचायतों के इलेक्शन होंगे जब, तो उसमें क्या होता है, ग्राम प्रधान होता है, एक बीडीसी होता है, एक वार्ड मेंबर होता है। तो बीडीसी जो होगा उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर, काउंसलर मतलब पार्षद। चलो जी, इसके बाद अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको उत्तराखंड के प्रमुख पर्यावरणविद। क्या बताऊंगा? पर्यावरणविद।